प्यारे बच्चों, आज फिर से शनिवार है और संडे स्कूल होने वाला है। क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, तैयार हो ना? हाँ संगीता आंटी, आपको सलाम। तुमको भी सलाम स्वर्णिमा। और हमारे सारे बच्चों, जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे हैं, सबको हम दोनों आंटी की तरफ से ढेर सारा प्यार। हाँ, खूब ढेर सारा प्यार तुम लोग को मिले भाई। चलिए आज फिर हम संडे स्कूल आरंभ करते हैं। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। बच्चों, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तो इस योग्य नहीं हैं, फिर भी तू हमसे प्रेम करता है, हमारी सुधि लेता है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रबंध के लिए। जो बच्चे हैं और जो जवान हैं तेरी शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं प्रभु जी, उनके लिए संडे स्कूल की योजना बनाई गई है प्रभु जी। ये तेरी ओर से है, तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले बच्चों के तू संग और साथ होना, उन्हें समझ के आत्मा देना प्रभु जी, ताकि वे आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें और अपने आत्मिक उन्नति में वे सदैव बढ़ते चले जाए प्रभु जी। संसार में रहते हैं, उनकी बुद्धि, उनके डील डॉल के लिए तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें अपनी ओर से आशीष देना प्रभु जी, बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि वे संसारिक पढ़ाइयों को, संसारिक परीक्षाओं को और संसार में रहते हैं जो कार्य करते हैं उसे तेरी ओर से पूरी करने वाले हो सके। हम दोनों बहनों की भी तू संग और साथ होना, जो हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो तैयारियां करते हैं प्रभु जी, वह सब कुछ तेरी ओर से पूरी होने पाए। और आगे की आराधना को तेरे हाथों में देते हुए तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत आप लोगों को आज सिखाते हैं और आप सब उस गीत को गाइए। जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था, वो पेड़ पे चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। यीशु उससे बोला, तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आकर खाना खाऊंगा। अरे भाई खाना खाऊंगा। हाँ बच्चों, हमने गाना अभी गाया, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम इस गाने को, जिसमें जक्कई नाम का व्यक्ति था, उसको हम उसके बारे में अभी संगीता आंटी हमें बताएंगी और आप सब ध्यान से सुनना। लेकिन हम उसके पहले क्या करते हैं? मुखाग्र पद। आप सभी बच्चे जो मुखाग्र पद हम देते हैं बहुत अच्छे से सुनते हैं, उसे याद करते हैं, है ना आंटी? हाँ, और हमारे व्हाट्सएप में भेजते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भेजते हैं। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। हाँ। तो चलिए आज का मुखाग्र पद हम आपको बताते हैं। प्रेरितों के काम 3 उसका 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेरितों के काम 3 उसका 19 पद। अब हम आप लोगों को जक्कई, जो उसके बारे में संगीता आंटी से सुनते हैं, जक्कई के बारे में। बच्चों, पिछले समय आप लोगों ने सुना था खोए हुए के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी जक्कई पेड़ पर चढ़ता है। जक्कई पेड़ पर चढ़ता है, वो क्यों पेड़ पर चढ़ता है? यदि हम अपने घर की छत के ऊपर चढ़ करके देखें तो हमको क्या होता है, बहुत दूर तक सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। और यदि हम नीचे उतर करके आए और उसको देखना चाहें तो हमको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा।
ऐसे ही यदि आपके शहर में धोनी धोनी को आप जानते हैं ना, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, वो यदि आ जाए और आप लोग चाहो कि आप उसको देखें तो क्या होगा बच्चों, आपको आपसे पहले ये न्यूज़ तो और लोगों को भी पता चल जाएगी ना। तो क्या होगा, धोनी को देखने के लिए एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आएगी उसको देखने के लिए, और आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कैसे घुसे, कहाँ से देखें, ऐसे करके आप कोशिश करेंगे, और क्या होगा, इस तरह आप उसको नहीं देख सकेंगे जब तक आप किसी ऊंची जगह पे खड़े ना हो जाएं। जब आप ऊंची जगह पे खड़े होंगे तो आप क्या होगा, उसको अच्छे से देख सकेंगे। आज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ऐसे ही एक आदमी के विषय में है जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, और वो उसको देखने के लिए क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया, है ना। क्यों चढ़ गया, इसके विषय में मैं आगे बताऊंगी। क्यों चढ़ गया वो? हाँ, मैं तो ऐसे भी बताऊंगी। देख सकता था ना? नहीं देख हाँ। सकता था ना, इसलिए हाँ। उसका नाम जक्कई था। अच्छा। और ये जक्कई जो था बच्चों, ये बहुत धनवान था। क्यों धनवान था आपको मालूम है? ये जो है ना, ये टैक्स कलेक्ट करता था, चुंगी लेने वाला था, है ना। और वो कैसे धनवान बना, वो टैक्स में क्या करता था, यदि 50 रुपीज टैक्स है तो वो उसको 150 लेता था। 50 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट के उसमें खाते में डालता था, और 100 रुपीज क्या करता था, अपने पॉकेट में रख लेता था, और इस तरह वो धनवान हो गया था। मतलब वो गलत तरीकों से भी पैसा कमाता रहा होगा ना? वो गलत तरीके से पैसा कमाता था, वो ईमानदार नहीं था। अच्छा। और क्या है, ईमानदार नहीं था, इसके कारण क्या है, लोग उससे नफरत करते थे। परंतु वो जब चुंगी लेने के लिए बैठता था तो क्या होता था कि आते जाते लोगों के मुंह से वो एक चीज हमेशा सुनता था कि यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु जो है, वो लोगों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को पैर देते हैं, जो गूंगे हैं उनके मुंह को खोलते हैं, है ना, बहरों के कान खोलते हैं, रोगियों को चंगा करते, कोढ़ियों को शुद्ध करते, यहाँ तक कि वो मुर्दों को भी जिलाते हैं। अच्छा। हाँ, जब वो इस बातों को सुनता था तो उसको भी इच्छा होती थी कि मैं कभी प्रभु यीशु मसीह को देखूं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके शहर यरीहो से जाने वाले हैं। अच्छा। अब वो यरीहो में रहता हाँ, था? वो यरीहो में रहता था। अच्छा। और वो यरीहो में रहता था। अब उसको पता चला कि प्रभु जो है इस रास्ते से जाने वाले हैं, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं भी प्रभु को देखूं, है ना। अब वो देखना तो चाहता था, पर उसको एक चीज मालूम था कि प्रभु के साथ एक बड़ी भीड़ चलती है ना, और वो प्रभु को चारों तरफ घेर के रखती है। उस भीड़ के कारण वो चूंकि नाटा था, प्रभु को देख नहीं सकता था। अब यदि वो भीड़ में उचकता ऐसे करके, तब भी वो नहीं देख सकता था, है ना। तो क्या हुआ, उसको अचानक एक उपाय सूझा, और वो क्या करता है, वो सोचता है क्यों ना मैं किसी पेड़ पर चढ़ जाऊं। और उसे ध्यान आता है कि रास्ते में वो एक गुलर का पेड़ है। वो दौड़ के जाता है भीड़ से पहले, और जल्दी से जाके फट 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 पेड़ पे चढ़ जाता है। और चढ़ करके बच्चों वो क्या करता है, इधर उधर देखता है, और ऐसा करता है कि मैं अपने आप को पत्ती में थोड़ा छुपा लूं। क्यों? क्योंकि वो तो धनवान था, वो टैक्स कलेक्टर था, और वो नहीं चाहता था कि कोई मुझको देखे, है ना। और ये सोच करके वो क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता है। अब बच्चों ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जाते हैं, और ठीक उस गुलर के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ तो बहुत भीड़ रही होगी ना आंटी? हाँ, भीड़ थी। तो भीड़ भी उतने सारे भीड़ के बीच में वो प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा? हाँ, भीड़ भी क्या होती है, प्रभु यीशु मसीह के कारण ठिठक के खड़ी हो जाती है। अच्छा। अब वो सोचते हैं, अरे प्रभु क्यों खड़े हो गए, और वो भी इस गूलर के पेड़ के नीचे।
प्रभु अपनी आंख ऊपर उठाते हैं, लोग भी ऐसे करके देखते ऊपर, अरे यहाँ तो कोई दिख रहा है। तब प्रभु कहते हैं, हे जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। लोग सुनते हैं जक्कई, हाँ जक्कई ये तो पापी मनुष्य है और प्रभु इसके घर में रहना चाहते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु को मालूम होना चाहिए ना ये तो पापी है, तो इसके घर में जाऊं। वो तो गलत तरीकों से पैसा भी लेता था, हाँ, वो गलत काम करता था। हाँ, इसलिए लोग उससे घृणा करते थे। उसके पास ही जाकर बोले। हाँ, अब जक्कई सोचता है, जक्कई फटाफट पेड़ से नीचे उतरता है, फट से आता है। वो मन में सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह को मेरा नाम कैसे पता चला। सही बात आंटी, है ना? उसने मुझे नाम से पुकारा है। और फिर वो नीचे उतर के क्या करता है, वो कहता है, मतलब बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है कि आज प्रभु मेरे घर में आना चाहते हैं, जो सब कोई को चंगाई देते हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, यहाँ तक मुर्दों को जिलाते हैं, वो प्रभु मेरे घर आना चाहते हैं। अब वो प्रभु को बड़ी खुशी से अपने घर ले जाता है और ले जाके बच्चों वो ऐसे चुप नहीं बैठता है, उसको मन में लगता है कि देखो प्रभु मुझसे कितना प्यार करते हैं और प्रभु ने मेरे पापों को नहीं देखा, मेरे बुरे काम को नहीं देखा और लोगों के समान मुझसे घृणा की दृष्टि से नहीं देखा, परंतु उसने मुझसे प्रेम किया। अब वो कहता है कि प्रभु मैं आज ये करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने बुरे काम किए थे मैं उन सब कामों को छोड़ दूंगा, उन सब कामों को मैं आज से त्याग देता हूँ और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, जितने गरीब थे उनको दे देता हूँ। उसने प्रभु से ऐसा कहा? हाँ, ऐसे ही कहा। अच्छा। और ये भी कहा उसने कि यदि मैंने किसी से गलत तरीके से पैसा लिया है तो उसका 4 गुना फेर देता हूँ। कितना? 4 गुना। मतलब यदि मैंने किसी से 1 रुपया लिया है तो उसको मैं क्या करूँगा? 4 रुपया दूंगा, है ना? तो 4 गुना उसको मैं फेर देता हूँ, ऐसा वो कहता है। और क्या होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देख करके, प्रभु यीशु मसीह के उस बात को देख करके प्रभु ने मुझसे घृणा नहीं की, वो आनंदित हुआ और वो अपने पाप में जीवन को देखा और उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की और अपने पापों से पश्चाताप किया, क्षमा मांगा। और क्या हुआ? उसने कहा अब से मैं बुरा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, बुरे रास्ते में नहीं चलूँगा, पर प्रभु मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा और सत्य मार्ग में चलूँगा। इसका मतलब ये हुआ ना आंटी कि जितने भी उसने बुरे काम किए थे, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो सारे बुरे काम और सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। हाँ, सारे बुरे काम, सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है ना? तो जक्कई जो था प्रभु के मतलब प्रभु यीशु को प्रेम किया, उस पर विश्वास किया, अपने बुरे कार्यों को छोड़ने के प्रतिज्ञा किया, मतलब पापों से उसने पश्चाताप किया और प्रभु ने उसे क्षमा किया और कहा आज उसके घर में उद्धार आया है। इसी प्रकार बच्चों हमको भी क्या करना है, हमको अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, हमको प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानना है, हमको उसकी इच्छा के अनुसार चलना है और हमको अपना प्रेम जो है प्रभु पर प्रकट करना है, जैसे जक्कई ने प्रकट किया। जब जक्कई से प्रभु ने कहा मैं तेरे घर जाऊंगा, उसने तुरंत खुशी खुशी उसको अपने घर ले गया, है ना? तो इस प्रकार हम, अब आप कहोगे हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम कैसे अपने प्रेम को प्रभु के पर प्रकट कर सकते हैं? तो मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगी। सबसे पहली बात, हमको आज्ञाकारी होना है, हमको प्रभु के आज्ञाकारी होना है, हमको अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना। दूसरा, हमको सच बोलना है,
है ना। तीसरा, हमको लालच नहीं करना है, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और हमको सेवा करना है अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, छोटे भाई बहन हैं उनकी, और भी जो करीब है लाचार हैं उनकी सेवा करना है। और हमको दयालु मतलब दया दिखानी है। ये नहीं कि सब चीज़ मेरा है, नहीं, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमको क्या करना है, उसको उस चीज़ को हम हमारे पास यदि ज़्यादा है तो उसको देना है, और यदि ज़्यादा नहीं भी है तो उसमें से कुछ हम देने का हमको मन रखना है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रेम को अपने प्रभु को प्रकट कर सकते हैं, है ना। फिर हमको प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता ने एक बहुत सुंदर चीज़ दी है, और वो है हमारा बाइबिल। हमको प्रतिदिन अपनी बाइबिल को पढ़ना है। हमको खूब बड़े बड़े चैप्टर नहीं पढ़ने हैं बेटा। हो सकता है हमारे पास उतना समय नहीं रहता है, हमारे को स्कूल की भी पढ़ाई करनी पड़ती, 2 मिनट 3 पद, 4 पद, 5 पद, ऐसे हमको प्रतिदिन पढ़ना है। और साथ ही साथ हमको प्रार्थना भी करना है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही वो शक्ति है जिससे हमको सारी चीज़ों से क्या होता है, हमको मुक्ति मिलती है और ताकत मिलती है, साहस मिलता है, क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर से बातें करते हैं, है ना। अपनी हर एक बातों को उनके साथ शेयर करते हैं। हाँ, और जब हम किसी चीज़ को शेयर करते हैं, आपको आप जानते होंगे, आप घर में यदि कोई गलत काम करते हो या कोई चीज़ मम्मी पापा कहते हैं कि इसको नहीं छूना या इसे नहीं खाना, मम्मी अच्छे अच्छे मस्त लड्डू बना के रखी या केक बना के रखी और मम्मी बोल के गई, या चॉकलेट्स ला के रखे, बोले अभी नहीं खाना, बाद में जब हम सब एक साथ बैठेंगे तब इसे हम निकालेंगे और खाएंगे। और आप लोग क्या करते हो, मन में तो लालच आता है, चुपचाप से एक निकाल लेता हूँ, खा लेता हूँ, ये खा लेती हूँ, थोड़ी बहुत पता चलेगा कोई तो नहीं देख रहा। नहीं बेटा, नहीं बच्चों, ऐसे नहीं करना है। हमको कोई नहीं, परंतु कौन देख रहा है, परमेश्वर पिता देख रहा है। और इस जो हमने इस घटना को देखा, इसमें हमने देखा कि जक्कई जो है वो अपने पापों से पश्चाताप करता, अपने गलत काम को समझता कि हाँ मैंने ये गलत किया, तो हमको क्या करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, हमको प्रभु से क्षमा मांगनी है ना। और इस तरह हमको प्रार्थना करना है। हमारा मुखाग्र पद क्या कहता है, मन फिराओ और बुरे और गलत कामों और पापों से पापों में फिर, है ना, मन फिराओ कहता है। तो मन फिराओ का अर्थ क्या है, अपने बुरे और गलत कामों से हमको क्या करना है, अपने पापों से फिरना है, उनको फिर से नहीं करना है। फिर दूसरी बात क्या कहता है, लौट आओ, मतलब हमको पूरी तरीके से बदल जाना है, गलत कामों के बदले हमको सही काम करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की हम आज्ञा का पालन करेंगे, इस प्रकार हम मन फिराएंगे और लौट के आएंगे और उन बुरे कामों को नहीं करेंगे जिसको हमने पहले किया। जैसे कि जक्कई के लिए प्रभु ने क्या कहा कि तू आ, मैं तेरे घर रहना चाहता हूँ, और वो खुशी खुशी प्रभु को लेके गया। मुखाग्र पद इसलिए कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। क्यों मन फिराना है, क्यों लौट आना है, क्योंकि हमारे पाप मिटाए जाएं। तो आज हमारे लिए यही शिक्षा है कि हमको जक्कई के समान अपने आप को प्रभु के हाथ में सरेंडर करना है ना। हमको उसको समर्पित करना है, अपने पापों से मन फिराना है और हमको प्रभु की ओर लौट करके आना है। ठीक है, तो इन सब बातों से प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, और आप भी जक्कई को की घटना को सुन करके अपने आप को जांचिए और देखिए कि आप कहाँ गलत हैं, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपको वो सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ले जाए। अब हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, यह बोलकर आज की संडे स्कूल को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। हाँ बच्चों, अब हम फिर से अगले सैटरडे आपसे मिलते हैं। आप लोग को जो होमवर्क दिया जाएगा आप उसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना। अभी तक आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने होमवर्क को करके हमको व्हाट्सएप में भेजा है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आपके मम्मी पापा, आपके घर के सब लोगों को बहुत आशीष दे, अपनी सुरक्षा में बना के रखे। यही हम दोनों की प्रार्थना है। ठीक आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है।